ये कहानी उन 6 दिनों की है जब एक प्रयोग ने सामान्य इंसानों को राक्षस और पीड़ित बना दिया। 14 अगस्त साल 1971, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। तो कहानी शुरू होती साल 1971 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जब एक मनोविज्ञानी फिलिप जिम्बार्डो मानवों के स्वभाव पर एक प्रयोग करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर आम लोगों को एक जेल के वातावरण में डाल दिया जाए तो वे सत्ता और उत्पीड़न के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या गार्ड्स निर्दयी बन जाएंगे? क्या कैदी टूट जाएंगे? डॉक्टर जिम्बार्डो ने वहां के स्थानीय अखबार में विज्ञापन दिया कि पुरुष कॉलेज छात्र चाहिए, जेल जीवन के साइकोलॉजिकल अध्ययन के लिए आवश्यक है। प्रतिदिन $15 दिए जाएंगे। अवधि 1 से 2 सप्ताह, शुरुआत 14 अगस्त से। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्डन हॉल, कक्ष संख्या 248 में आए। 24 युवा जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे इस प्रयोग के लिए चुने गए। इन्हें 2 समूहों में बांटा गया, 12 कैदी और 12 गार्ड। किसी को भी पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। पहले दिन प्रयोग की शुरुआत होती है 14 अगस्त 1971 की सुबह। कैदियों को असली पुलिस द्वारा उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गाड़ियों में उन्हें हथकड़ियों के साथ ले जाया गया। यह सब असली दिखाने के लिए किया गया। पड़ोसी, दोस्त और परिवार के लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। जब इन लोगों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट यानी जेल में लाया गया तो उनके कपड़े उतरवाए गए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक एक करके जेल में ले जाया गया। उनके नाम छीनकर उन्हें संख्या दे दी गई। तुम अब कैदी हो, तुम सिर्फ एक नंबर हो। गार्ड्स की आवाज गूंज रही थी। जेल के नियम बनाए गए। 1, कैदियों को हमेशा गार्ड्स की बात माननी होगी। 2, हर गलती के लिए दंड मिलेगा। 3, कैदियों को बिना अनुमति के कुछ भी करने की इजाजत नहीं होगी। उस रात कैदी असहज थे। उनमें से एक ने कहा, यह बस एक खेल है, लेकिन मुझे डर लगने लगा है। दूसरे दिन गार्ड्स का पहला कदम सुबह 6 बजे। गार्ड्स ने सभी कैदियों को उठाया और गिनती शुरू करवाई। यह कोई साधारण गिनती नहीं थी। गार्ड्स चिल्ला रहे थे और कैदियों को गिनती जोर से बोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। लाइनों में खड़े हो जाओ, सही से बोलो। इस दिन तक गार्ड्स ने अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वे कैदियों को नियम सिखाने के नाम पर मानसिक दबाव डाल रहे थे। तीसरे दिन स्थिति विस्फोटक हो गई। कैदियों ने गार्ड्स के आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी जेल के दरवाजे बंद कर दिए और गार्ड्स को चुनौती दी, हम इंसान हैं, हमें इस तरह से मत दबाओ। एक कैदी चिल्लाया। गार्ड्स ने इसे व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए दंडित करना शुरू किया। कैदियों को कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। ठंडे पानी से नहलाया गया। कैदियों को लंबे समय तक खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया। गार्ड्स ने एक प्रिविलेज सेल बनाया जिसमें आज्ञाकारी कैदियों को रखा गया। विद्रोही कैदियों को भूखा रखा गया और फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया। जिम्बार्डो यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। चौथे दिन तक स्थिति भयावह हो गई। कैदी नंबर 8612, जो पहले शांत था, अब मानसिक रूप से टूटने लगा। उसने जेल में रहना असंभव करार दिया। मुझे बाहर निकालो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वह चिल्लाने लगा। गार्ड्स ने उसे अनदेखा किया। उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ अभिनय कर रहा है, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे रिहा कर दिया गया। अन्य कैदी भी तनाव में थे। गार्ड्स ने उन्हें बेतुकी गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया, जैसे गाने गाना, दीवारों पर लिखी गिनती दोहराना और एक दूसरे का मजाक उड़ाना। 5वें दिन तक गार्ड्स ने अपनी इंसानियत खो दी। वे अब सिर्फ सत्ता का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कैदियों को अपमानित करने में खुशी महसूस करना शुरू कर दिया। घुटनों पर बैठो, रेंग कर इस कमरे तक जाओ। एक गार्ड ने कहा, यह अब मजेदार हो रहा है।
जिम्बार्डो ने बाद में स्वीकार किया कि गार्ड्स की यह क्रूरता उनकी कल्पना से भी अधिक थी। छठे दिन जिम्बार्डो की साथी क्रिस्टीना मसलाच ने जेल का दौरा किया। वह यह सब देखकर चौंक गई। जिम्बार्डो से कहा, यह अनैतिक है, आप इसे क्यों जारी रख रहे हैं? डॉक्टर जिम्बार्डो ने महसूस किया कि वह खुद प्रयोग का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने तुरंत प्रयोग को समाप्त कर दिया। कैदियों को रिहा किया गया। गार्ड्स को उनकी भूमिकाओं से मुक्त किया गया। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि सामान्य इंसान भी सत्ता के प्रभाव में क्रूर बन सकते हैं। यह प्रयोग हमें चेतावनी देता है कि परिस्थितियां मानव व्यवहार को कैसे बदल सकती हैं। जिम्बार्डो ने बाद में कहा, हम सभी में अच्छाई और बुराई का बीज होता है। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सा बीज बढ़ेगा। अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कुछ और देखना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।